हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है वीर दुबे। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए हमारी संस्था स्टडी IQ IAS जानी जाती है और आप सब इसी भरोसे के साथ जुड़ते हैं कि इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा जाए तो एक सही मार्गदर्शन होता है, सही दिशा निर्देशन होता है और आप यूपीएससी की प्रिपरेशन की तरफ निश्चित समय पर ठीक तरीके से तैयारी करते हुए, अनुशासित तरीके से तैयारी करते हुए अपनी सफलता तक आगे बढ़ते हैं। हम किसी भी स्टडी IQ पे अगर देखा जाएगा तो किसी भी कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि आप जब पढ़ें तो उसका एक मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले। आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं अक्टूबर में, और अक्टूबर का तकरीबन मध्य का ये हिस्सा आ चुका है 2026 के लिए, यहाँ से अगर किसी ने देखा है तो कहने को तो ये अक्टूबर 2024 है और हम वार्षिक अंकों के आंकड़ों को देखेंगे तो 2024 से 2026 के बीच में 2 साल का गैप दिखाई देगा, लेकिन महीनों के गणना जब करेंगे तो 2024 जाने को है और अब 2 महीने इसके बाद और शेष बचेंगे। ले दे करके आपके पास में 16 से 17 महीने या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18 महीने आपके पास बचते हैं। तो अब इस कैलकुलेशन को 12 महीने में लेकर के आना है। रीजन बिहाइंड, जैसे कि अगर मैं आपको सीधे सीधे बताऊं कि 2024 में अभी अब आप हैं और 2024 में अभी जब आप हैं तो आपको मालूम है कि अभी आप प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में आपके पास में तकरीबन 2 माह का समय है। 2 माह का समय अभी आपके पास में है। 2025 में आपके पास में पूरा का पूरा 12 महीने का समय है, ठीक है, 12 माह का समय है। और 2026 में जब आप जाएंगे, प्रीवियस कैलेंडर्स को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मई में आपका एग्जाम होगा। तो अगर हम मई के एग्जाम वाले मंथ को छोड़ भी दें, अक्सर हालांकि मई के मंथ के आखिरी तक जाता है एग्जाम, हम मोटे मोटे तौर पर उसको छोड़ भी देते हैं तो भी हमारे पास में 4 माह बचते हैं। तो अब आप टोटल कैलकुलेशन देख पा रहे होंगे, 12, 4, 16 और 2, 18। आपके पास में 18 माह का समय शेष है और एक बार में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में ये 18 माह का एक निश्चित समय लगता है। लेकिन कई सारे लोगों के मन में ये भ्रम जाता है कि 18 माह को हम कैसे जो है तैयारी करें, कि 18 माह तैयारी करनी है अगर हमें। देखिए, अगर आप यहाँ पर ये सोच करके चलेंगे तो मैं आपसे कहूँगा कि आप फिर 2026 को अपने कैलेंडर में ना रखें। 2026 का एग्जाम फिर आप अपने कैलेंडर से निकाल दें अगर आप 18 माह तैयारी करना चाहते हैं तो, क्योंकि 18वें माह पे तो आपका एग्जाम आना शुरू हो जाएगा। तब आपको मेरा सजेशन है कि आप 2027 की प्रिपरेशन शुरू करें, क्योंकि ये सब अपनी योग्यता के ऊपर है और अपनी कैपेसिटी, क्षमता के ऊपर है। अपनी क्षमता सबको देखनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप 2026 का आंकड़ा लेकर के चल रहे हैं तो 18 माह जो है इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा और मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग आप इसे 12 माह और 6 माह में विभाजित करके रखें। अगर आप ये विभाजन करके रखेंगे तो आपको कोई परेशानी एट द एंड नहीं होगी। रीजन कि हमें 12 माह जो है वो फाउंडेशन तैयार करना है, फाउंडेशन जो है वो तैयार करना है, और 6 माह में हमने जो फाउंडेशन तैयार किया है उसका एडवांस, और इस एडवांस का प्रिपरेशन का रिवीजन। क्योंकि कोई छोटा मोटा नहीं है काम ये, इसलिए एक ठीक ठाक का समय हमको लेकर के चलना पड़ेगा। विदाउट रिवीजन 12 महीने पहले आपने क्या पढ़ा था भूल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मेरा आपसे सलाह है कि अगर आपने 2026 को टारगेट कर रखा है, 2026 को टारगेट कर रखा है, तो आपके लिए आपके प्लान में 12 माह और 6 माह के ये ब्रैकेट्स होने चाहिए। अगर 18 माह का ब्रैकेट लेकर के चल रहे हैं तो मेरी सलाह है फिर आप 2027 के लिए जाएं। अब इनमें आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए? बेसिक, मैं आपसे कहूंगा कि बेसिक तैयार नहीं है तो अगला 1 महीना आप किसी भी
तरीके से बेसिक में निकाल सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट रखना पड़ेगा स्टडी। कहने को तो आपके पास में बहुत समय है, लेकिन वास्तविक रूप में मैंने आपको गिना दिया, बहुत समय नहीं है। 12 माह में 14 से 16 सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। 1 माह से भी कम का एक सब्जेक्ट बैठेगा। ये बात ठीक है कि कुछ सब्जेक्ट उतने ज्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन कुछ तो हैं। तो ये महीने कम पड़ने वाले हैं आपके पास में, इसलिए सीरियसली देखा जाए तो आप बेसिक शीघ्रता से तैयार करें, शीघ्रता से। ये मेरा आपको यहां पर कहना होगा कि आप शीघ्रता से बेसिक तैयार करें। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर वर्तमान समय में आप 2025 का कैलेंडर देखेंगे, देखिए अभी 2024 में सितंबर में मेंस हुआ है, जरा ध्यान दीजिए। 2024 का अगर आप मेंस देखेंगे तो ये अभी सितंबर में हुआ है ना, 20 सितंबर के आसपास शायद ऐसे हुआ। तो मेंस जो है आपका यहां हुआ है 2024 का। 2025 का मेंस मालूम है कब हो रहा है? 2025 का मेंस हो रहा है अगस्त में। यानी कि कैलेंडर में थोड़े से चेंजेस हैं, अगस्त में शुरू हो रहा है। कम से कम 15 से 20 दिन पहले इस बार 2025 में मेंस का परीक्षा होगा। जबकि आप देखेंगे कि इसका जो प्रीलिम्स है 2025 का, 2025 की बात कर रहा हूं मैं, इसका प्रीलिम्स की अगर हम बात करेंगे तो ये मई में है, मई में 25 मई के आसपास आपको देखने को मिलेगा लगभग। एक बार एग्जाम कैलेंडर में देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 माह का भी पूरी तरीके से समय शेष नहीं बचा, या हम मोटे मोटे तौर पर 3 माह कह लें। और जबकि यहां पर 3.5 से 4 माह का समय पहले जो है बच रहा था। हो सकता है 2026 में भी अगस्त में ही संभावना हो जाए मेंस की, हो सकता है, संभावना है कि अगस्त में 2026 में भी मेंस हो, और क्या पता और पहले हो जाए। तो हमें प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी। हम आयोग को यह दोष नहीं दे सकते हैं कि ये कैसे हो गया, आपने महीने में चेंजेस कैसे कर दिए। देखिए चेंजेस कर दिए उसने, अगस्त में ला के रख दिया है मेंस का एग्जाम 2025 में, 2026 में भी कर सकते हैं वो ये। सो हमें अपनी प्रिपरेशन में सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि ये जो प्रिपरेशन करेंगे इसमें हम जीएस का पोर्शन नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। मतलब इसमें जीएस का पोर्शन तो पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जीएस के साथ साथ ऑप्शनल भी तो है। ऑप्शनल का समय आप कब निकालेंगे? क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना तो नहीं होगा, आपका टारगेट जो है वो मेंस भी होगा, क्योंकि बगैर मेंस के तो फिर यूपीएससी की तैयारी का कोई सेंस तो है नहीं। तो ऑप्शनल को लेकर के लोग गलती करने वाले हैं। तो 2026 के लिए बेटा इसीलिए 18 महीने का ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि एक दिन का भी समय बर्बाद किया, समय बर्बाद करना घातक हो सकता है, घातक होगा। वो एनसीईआरटी की जो लाइन है ना, आओ करके सीखें, आओ करके देखें, वो लाइन में यहां नहीं फंसिएगा। यहां फंसे तो फिर 2026 के बाद 2027 ही दिखाई देगा। डेडिकेशन के साथ बिना समय बर्बाद किए आपको जुड़ जाना चाहिए। आपको इसके लिए चाहिए कि आप एक डेडिकेटेड बैच से जुड़ें, बैच से जुड़ें। डेडिकेटेड बैच आपको डेडिकेटेड संस्था से ही लेना चाहिए जो इसकी प्रिपरेशन ठीक तरीके से करा रही हो। तैयारी में अनुशासन रखें, तैयारी में अनुशासन हो, अनुशासन होना चाहिए। गैर अनुशासित होकर के तैयारी नहीं कर पाएंगे। और जो लोग शुरुआत करते हैं ना 2-3 महीने, उनके अंदर बची रहती हिम्मत, 2-3 महीने बाद सब बेकार हो जाता है, फिर बोरियत लगने लगती है, फिर कई बार निराशा आती है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है, ये सब अनुशासन में ना होने की वजह से होता है। तो तैयारी में अनुशासन हो, नियमित तौर पर, नियमित समय अंतराल पर तैयारी की जांच हो, तैयारी के स्तर की
जांच हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इस जांच के लिए साप्ताहिक स्तर पर और मासिक स्तर पर आपको रिवीजन करना चाहिए और साथ ही साथ टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। शुरुआत में जो आपके टेस्ट हों, प्रारंभ में आप टेस्ट जो दें वो फुल लेंथ टेस्ट ना दें, वो आप टॉपिक बेस्ड टेस्ट दें। टॉपिक बेस्ड टेस्ट ये आप देना शुरू करें। ये सारी सुविधाएं जहां पे भी मिल रही हो, बिना समय गंवाएं आप ऐसी सुविधाओं के साथ जुड़ें। जहां से आप जुड़ना चाहें वहां से जुड़ें। हमारी संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था के साथ जुड़ें। कहीं पर भी आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन में रखना चाहते हैं अपने आप को, सेल्फ प्रिपरेशन थोड़ा सा घातक हो सकता है, मतलब या फिर आप एश्योर हो 100% तो आप सेल्फ प्रिपरेशन की तरफ भी जाएं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, करनी चाहिए सेल्फ प्रिपरेशन। तो ये सारी चीजें हमने आपको यहां पर बताई, ये होनी चाहिए, ठीक है। तभी ये संभव है कि आप 12 माह में आप फाउंडेशन तैयार कर लें और शेष बचे 6 माह में एडवांस के साथ रिवीजन का कार्यक्रम तभी कर पाएंगे। और इतना ही समय आज के बाद से आपके पास में बचा है, इतना ही समय बचा है। इससे ज्यादा बचा हो तो कैलकुलेशन आपके सामने, आप देख लीजिए खुद, मैंने कोई अन्यथा कैलकुलेशन नहीं लिखी है, ठीक है। इसीलिए हम आप लोगों को P2I बैच डिजाइन करके देते हैं। P2I का मतलब प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक ये तैयारी हम आपकी कराते हैं। 2026 के लिए करा रहे हैं। बैच स्टार्ट हो चुका है, बैच आपके सामने लॉन्च हो चुका है और इस बैच की स्टार्टिंग की तिथि जो है वो 21 अक्टूबर होगी। 21 अक्टूबर सुबह 8 बजे का बैच है। अभी आप सुबह 8 बजे के बैच में जरूर ज्वाइन हो सकते हैं। बेहतरीन बैच है, सुबह सुबह तरोताजा होकर के उठ के पढ़िए। पढ़ने के लिए मेरी सलाह है, अभी थोड़े समय बाद सर्दी आ जाएगी तो रजाई गद्दे में बैठ करके नहीं पढ़ना है। प्रॉपर आपकी स्टडी टेबल हो, आप जैसे बैठ करके, जैसे इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं पढ़ने के लिए, आप एकदम ड्रेसअप होकर के बढ़िया तरीके से बैठ करके पढ़ाई करें पूरा डेडिकेशन के साथ। ये नहीं कि बस मोबाइल लैपटॉप लेकर के बैठे हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मत ज्वाइन करिएगा बैच, आपसे नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। विरध लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना है किसी भी प्रकार के डिस्काउंट्स के लिए। चलिए मैं इसमें कुछ फीचर्स आपको बता देता हूं। एक तो आपकी 1000 से अधिक घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस, और ये लाइव क्लासेस तो केवल जीएस की होंगी, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के साथ में क्लासेस आपको मिल रही होंगी। इसके अलावा इन एडिशन अगर आप देखेंगे तो सीसेट, जो कि अलग से लोग कोर्स परचेज करते हैं 7-7, 8-8 हजार का, वो इसमें आपको निःशुल्क मिलेगा। वो आपको इसमें निःशुल्क मिल रहा है, वो भी लाइव क्लास के साथ, वो भी लाइव क्लासेस के साथ, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें करंट अफेयर्स प्रोग्राम दिया जा रहा है, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए, करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए, और ये भी जो है लाइव क्लासेस होंगी इसकी, ठीक है। क्लासेस, लाइव क्लासेस की भी होंगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसके अलावा आपको बुक्स जो है वो इसमें मिलेंगी, बुक्स। इसके लिए आपको सिलेक्शन बॉक्स वगैरह दिया जाएगा। इसमें सेट ऑफ 18 बुक रहेगा, 18 किताबों का सेट इसमें दिया जाएगा। तो आपको बुक्स भी अलग से परचेज नहीं करनी है, ठीक है। आप देख रहे हैं कितने सारे फीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं, तमाम सारे। ये बुक्स भी आपको निःशुल्क इसमें मिलेंगी। इसमें जब आपका प्रारंभिक परीक्षा आएगी, प्रारंभिक परीक्षा, तो उस समय सक्सेस
सक्सेस इन प्रीलिम्स, ये टारगेट करते हुए, यानी कि SIP, सक्सेस इन प्रीलिम्स, ये आपको एक रैपिड बैच है, ये आपको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, निःशुल्क, ये फ्री में दिया जाएगा, यानी एक सेपरेट बैच। इसको भी लोग 7-7, 8-8 हजार में खरीदते हैं प्रीलिम्स के समय में, लेकिन आपको ये बैच अलग से मिलेगा। इसके अलावा आपको नोट्स, क्रक्स, ये सारी चीजें आपको निःशुल्क सब अवेलेबल रहेंगी, ये निःशुल्क रहेगा। टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। टेस्ट सीरीज टॉपिक बेस्ड भी रहेगी, फुल लेंथ भी रहेगी, और सिमुलेटर टेस्ट जो है, सिमुलेटर टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपको मिलेंगी। इसका लाभ ये होगा कि एकदम जैसे आप परीक्षा भवन में जिस समय पेपर शुरू होता है, जिस समय खत्म होता है, फिर सेकंड फेज जिस समय शुरू होता है, जिस समय खत्म होता है, फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, लेकिन उस समय के अनुसार, जिस समय के अनुसार आपका रियल एग्जाम होता है। ये टॉपिक बेस्ड टेस्ट रहेंगे। जैसे ये रिवीजन आप कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं किसी भी टॉपिक का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपने रिवीजन किया, तो इस पर 50 क्वेश्चन आपको ऑन पर्टिकुलर डेट, जिस दिन आपको टॉपिक पढ़ाया गया, उस दिन 50 क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन पर मिल जाएंगे। ये सिर्फ उसी दिन के लिए होंगे, अगले दिन के लिए नहीं, एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट्स के कंबाइंड तौर पर, तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिल रही होंगी। वीकली क्लास टेस्ट आपके हो रहे होंगे, ठीक है। साप्ताहिक क्लास टेस्ट आपके हो रहे होंगे। त्रैमासिक क्लास टेस्ट आपके हो रहे होंगे, अर्थात क्वार्टरली। तो इतनी सारे तरीके हैं। बीच बीच में हम आपको मेंटरशिप प्रोग्राम आपको मिलेगा, यह भी निःशुल्क है, ठीक है। प्री के बाद आप जब मेंस की तैयारी करेंगे, तो मेंस में आपको निःशुल्क आवासीय सुविधा मिलेगी, इसके लिए जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो हम आपको दिल्ली बुलाएंगे और दिल्ली में अपने खर्चे पर यहां पर ठहराएंगे, रखेंगे, आपको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खाने पीने की सब व्यवस्था जो है आपकी, रहने सोने पीने सब चीज की व्यवस्था आपकी निःशुल्क यहाँ रहेगी। आप पढ़ाई करेंगे बस चुपचाप। मेंस क्वालिफाई हो जाएगा तो आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, और इंटरव्यू की भी हम आपको निःशुल्क तैयारी कराएंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं IGP, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। इसीलिए इस बैच का नाम जो है आप देख सकते हो, ये जो बैच है, इस बैच का नाम इसीलिए क्या है, P2I, यानी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक। ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें मिलने वाला है। आप सोचिए कि ये तैयारी के लिए हमें चाहिए, वो इसमें मिलेगा। आप सोचिए इसमें कि हमें ये तैयारी के लिए चाहिए, वो सब चीज इसमें मिलेगा। और ये न्यूनतम शुल्क में अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। अब देखिए प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूं, यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाना है, स्टडी IQ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद हिंदी के कोर्सेज सेलेक्ट करने, आप हिंदी के बैचेस में चले जाइए। इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में भी बैच आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में भी बैच आपको मिल जाएगा। तो आप हिंदी वाले कोर्स में गए, कोर्स को सेलेक्ट किया। 2026 के लिए ये कोर्स है। 2025 के लिए अभी भी एक कोर्स फास्ट ट्रैक वाला चल रहा है, जिसने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी है, जो तेजी से तैयारी कर सकता है वो 2025 में अभी भी जुड़ जाना चाहे तो जुड़ सकता है। लास्ट बैच होगा, इसके बाद 2025 का बैच नहीं मिलेगा। तो 2026 के लिए ये बैच है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बाय नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहां पर जाकर के अवेलेबल ऑफर्स हैं, अवेलेबल ऑफर्स पे क्लिक करिएगा। 3-4 ऑफर दिखाई देंगे। कोई भी ऑफर लगाना नहीं लगाना है। आपको यहां पर कूपन कोड वाले कॉलम में लिखना है विरद लाइव। मेरा कोड क्या है, विरद लाइव। तो आप VIRADLIVE कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिखिए, बस स्पेस नहीं लगाना है, अप्लाई कर देना है। अब यहां एक चीज विशेष तौर से ध्यान रखें कि ये कोड आपको खुद लगाना है। कोई कह दे कि हम आपकी तरफ से कोड लगा दे रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए, कोई गाइड कर दे, ये सब काम नहीं करना है आपको। इसमें कुछ संभावना हो सकती है कि आपके साथ हो सकता है कोई दिक्कत हो, तो आपको कुछ भी करे कोई भी,
आपको कोड अपने हाथ से ही लगाना है, फैकल्टी कोड ही लगाना है और फैकल्टी कोड अपने हाथ से ही लगाना है, कुछ भी हो जाए। और कोई भी तरीके की आपको संभावना लग रही है, कोई कह रहा है कि ठीक है हम लगा दे रहे हैं आपकी तरफ से कोड, फैकल्टी कोड ही लगाएंगे, तो आप तुरंत मुझे संपर्क करें बिना किसी झिझक के। एकदम उससे बोलिए कि 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको अभी आपसे बात करता हूं। हो सकता है कोई बोले कि 2 मिनट में तो कोड चला जाएगा, ये वो, कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल परेशान नहीं करना है, फैकल्टीज आपके बिल्कुल साथ हैं। आप तुरंत मुझे संपर्क करें virad.dubey DUBEY, ये मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम, और यही मेरा टेलीग्राम भी है। तो इन 2 जगहों में कहीं ना कहीं तो आप मुझे मिल ही जाएंगे, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। आप इंस्टाग्राम पे जो है वो कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप तुरंत मुझे मेल कर दें virad.dubey DUBEY, यहां पर आप मुझे @studiiq.com, किसी भी तरीके से आपको कहीं से भी कोई भी चीज बोली जा रही है कि फैकल्टी कोड के अलावा हम ये कोड वो कोड लगा देंगे, आप तुरंत मुझे यहां पर बता दीजिए, ठीक है। आपका एडमिशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको फैकल्टी कोड विरद लाइव ही लगाना है, ठीक है, विरद लाइव, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है, फैकल्टी कोड विरद लाइव ही लगाना है। ये कोड आपको लगाना है और आराम से एनरोल हो जाना है। ये कोड आपके सामने लिखा है, इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये बैच है, इसी तरीके का बैच मैंने आपको यहां पर दिखाया। तो सब कुछ देखिए, वैसे भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई सजेस्ट कि आपको ये सब काम खुद करने चाहिए। ये ऑनलाइन परचेज करने वाला सिस्टम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके, आप कोई भी दिक्कत आ रही है आप मुझे संपर्क करें। फिर बाय नाउ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करें, अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो आप डिटेल्स फिल कर दीजिए, और डिटेल्स फिल करने के बाद में आप हमें यहां पर ये कंटिन्यू का ऑप्शन है, आप कंटिन्यू कर दीजिए। अब आप देखिए, ये आपको यहां पर मिल गया बैच, है ना, ये बैच आपको मिल गया यहां पर। अब अगर आप देखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि इसमें ऑप्शनल भी आप ले लें साथ में ही, तो ऑप्शनल 15,000 का कोर्स है, लेकिन यहां पर लेंगे तो आपको इसी समय ले लेंगे तो 5,000 रुपए का विरद लाइव कोड लगा हुआ है, इसलिए आपको 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। 9,999 यानी 10,000 रुपए में चाहे इतिहास, चाहे हिंदी साहित्य, या फिर भूगोल, या फिर PSIR अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये 4 वैकल्पिक विषय हिंदी के हैं, ये आपको मिल जाएंगे। आप प्रोसेस टू पे में चले जाइए, ऐड कर लीजिए, ठीक है, आराम से आपको यहां पर पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, आप ऐड ऑन कर देंगे तो ऐड हो जाएगा, रिमूव करना चाहेंगे तो रिमूव हो जाएगा। प्रोसेस टू पे करिए, सेलेक्ट कीजिए, पे हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है सभी को कि आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। बैच शुरू हो रहा है 21 तारीख से, इसका ध्यान रखना है। बैच सुबह 8 बजे शुरू हो रहा है, ये ध्यान रखना है। बैच 2026 के लिए डेडिकेटेड है, ये भी ध्यान रखें। मिस हो गया तो आपका इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1 महीना जो है आपका पीछे हो जाएगा, ये जो कैलकुलेशंस मैंने यहां पर बताई हैं। तो इस कैलकुलेशन को भी आप यहां पर ध्यान रखें। और आप सब लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं बैच से जुड़ने के लिए। मैं आपको बैच में हिस्ट्री पढ़ाते हुए मिलूंगा और आप सब मुझसे अच्छी तरीके से हिस्ट्री पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री की, प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के मुख्य परीक्षा तक। तो आप मुझसे इतिहास में वहां पर मुलाकात करेंगे। आप सभी लोगों का समय शुभ हो। किसी भी प्रकार की परेशानी में मैंने आपको बताया कि ये मेरे संपर्क सूत्र हैं, आप इन माध्यमों से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर ईमेल आईडी, ठीक है। और ये है मेरा कोड विरद लाइव। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।